वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है जो आपको सीईटी के लिए करवाई जा रही है। ये 25 क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है सीईटी के एग्ज़ाम तक चलेंगे। इजी से लेकर हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज में कवर करवा दिए जाएंगे, तो यहीं से आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके हो जाएगी। तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ की पहले 8 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी बच्चों ने बोला था कि मैं ऑप्शंस इंक्लूड ज़रूर करूं, तो मैंने अभी इस क्लास से ऑप्शन इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। और इससे पहले जो है मैं वन लाइनर क्वेश्चन ही करवाती थी। अब जो है आगे से आपको साथ के साथ ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिले और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में भारतीय प्रबंध संस्थान की, जो कि रोहतक में है। भारतीय प्रबंध संस्थान जो है ये रोहतक में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी स्थापना से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय प्रबंध संस्थान 2009 में बना था और ये रोहतक में है। नीचे मैंने ये लिखा भी है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या किस जाति की है? तो ये है जाट जाति की। सबसे ज़्यादा हरियाणा में जाट जाति पाई जाती है। हरियाणा में जाट सबसे बड़ी जाति है, जिनकी जनसंख्या लगभग 29% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव तुल्लाराम की मृत्यु हरियाणा के किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी फरीदाबाद में। राव तुल्लाराम जो है रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और 1857 की क्रांति में इन्होंने रेवाड़ी से ही जो है उस क्रांति में भाग लिया था। यहीं से उन्होंने 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किया था और इनकी मृत्यु जो है फरीदाबाद में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमू यानी हेमचंद्र हरियाणा के किस शहर के मूल निवासी थे? तो ये रेवाड़ी के मूल निवासी थे। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो ये है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये जो है गुरुग्राम में पड़ता है और यही हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्लेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये यमुनानगर में पड़ता है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका रेवाड़ी में पड़ता है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो है ये झज्जर में पड़ता है। तो ये 4 क्वेश्चन अलग अलग हो गए हैं आपके, तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं और ये चारों बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सांग या स्वांग के जनक के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो ये हैं अली बख्श। अली बख्श जो है इनको सांग या स्वांग के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में विजयानंद नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था आत्माराम जैन ने। तो विजयानंद जो मासिक पत्र है ये आपको ध्यान रखना है, आत्माराम जैन ने निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो महेंद्रगढ़ जिला जो है ये किसी भी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक महेंद्रगढ़ जिला ही है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 854। ये तो है गुड़गांव जिले का। अगर आपको हरियाणा का लिंगानुपात पूछा जाता है 2011 के अनुसार तो ये है 889। और अगर आपको 2020 का आंकड़ा पूछा जाए तो वो है 923। और अगर 2021 का पूछा जाए तो वो है 922। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों में से कोई भी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपसे 2022 का पूछा जाता है तो 2022 का अभी नया आंकड़ा नहीं आया है, जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजेवाला हेड वर्कर्स नामक पर्यटन स्थल हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। ताजेवाला नामक जो जगह है ये यमुनानगर में पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। निम्न में से हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है धमाल नृत्य।
धमाल नृत्य जो है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है पंचकुला में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है जो कि हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद बसाया था। और अभी जो है फतेहाबाद भी एक ज़िला है। हिसार और फतेहाबाद हरियाणा के 2 ज़िले हैं और ये दोनों जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलवाई थी? तो ये है सारंगी। सारंगी को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन यानी ISA का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में है? तो ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि हरियाणा में है, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ये आपको रिपीटेड मिलेगा बहुत सारे एग्जाम में। देखिए जितने भी आपको मैं कंप्लीट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगी, मोस्टली आपको वो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेंगे। 25 में से 23 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आप ये सीरीज अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपके 23 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे सुने होते, वो भी HSC डाल देती है। हर बार थोड़ा सा तो कुछ नया मिल ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये है मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्पादकता के क्षेत्र में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। पूरे भारत में हरियाणा जो है तीसरे नंबर पर है जो उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है फरीदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अभी बाबा साहेब की जयंती भी मनाई गई है तो ये क्वेश्चन आगे डेफिनेटली पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के जींद जिले को कितने जिलों की सीमाएं छूती है? तो ये है 7। हरियाणा का जो जींद जिला है उसको 7 ऐसे ज़िले हैं हरियाणा के जो टच करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जींद को जो है हार्ट ऑफ हरियाणा या फिर हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिला जो है हरियाणा में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और सरसों उत्पादन में भी जो है महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो ये सरसों और बाजरा आप दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। बाजरे की रोटी और सरसों का साग आपने सुना होगा, तो बाजरा और सरसों आप एक साथ याद रख सकते हैं। इस तरीके से ये महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में यानी कि महेंद्रगढ़ जिला जो है प्रथम स्थान पर है दोनों ही चीज़ों में, बाजरा और सरसों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और पानीपत की जो है 3 लड़ाई हुई हैं। एक 1526 में हुई थी पहली, दूसरी 1556 में हुई थी और तीसरी 1761 में हुई थी। तो तीनों ही आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है? तो ये रहा है हर्षवर्धन की राजधानी। तो थानेसर जो है हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी राजधानी थानेसर था और ये थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किन वस्तुओं का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? तो लिबर्टी के जूते करनाल में बनते हैं और ये जो है बाहर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग श्रीखंड जनपद का नाम किस शासक ने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर कुलबीर छिकारा ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के किन 2 शहरों को बसाया था? तो ये है हिसार और फतेहाबाद और ये दोनों अभी वर्तमान में हरियाणा के ज़िले हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसके अलावा सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनटीए के पैटर्न के बेस पर आपको सारी क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वो सारी क्लासेस आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सीईटी का एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फॉलो करते रहिए। साथ के साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप अपने स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो है 17 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके ठीक रहते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और उसको और बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपकी तैयारी जो है 17 क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ को एक बार भी मिस मत करिएगा। तो अगर आप मिस नहीं करते हैं तो आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके जब सीईटी का एग्ज़ाम आएगा तब तक आपकी पूरी हरियाणा जीके इन 25 क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे हो चुकी होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आज की क्लास आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।